नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्ण और अर्जुन का संवाद। महाभारत युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव पांडवों की यह भीषण लड़ाई कई वीरों की कुर्बानियों से भरी हुई थी। एक ओर अधर्म और न्याय के प्रतीक अर्जुन थे, तो दूसरी ओर मित्रता और त्याग के प्रतीक कर्ण। जब युद्ध में अंतिम दिन कर्ण को अर्जुन आमने सामने हुए, तब दोनों के बीच न केवल अस्त्रों की भिड़ंत हुई, बल्कि विचारों और भावनाओं की भी टकराहट हुई थी। उस दिन अंतिम युद्ध में जब कर्ण का रथ धंस गया और उसका अंत निकट था, तो कर्ण और अर्जुन के बीच एक गहरा संवाद हुआ, जिसमें कर्मों का फल केंद्र में था। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ण रथ से उतरते हुए व्यथित स्वर में, अर्जुन एक बार ध्यान से देख, मैं वही कर्ण हूँ जिसे कभी इस समाज ने अपनाया नहीं, जिसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी निष्ठा निभाई। गुरु द्रोण से विद्या ली, परंतु उन्होंने भी अस्वीकार किया। परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन जात छुपाने का दंड भी भोगा। अर्जुन, क्या तू नहीं मानता कि मेरा सबसे बड़ा अपराध मेरी उत्पत्ति है? अर्जुन गंभीर स्वर में, कर्ण, मैं तुझे शत्रु मानता हूँ, पर तेरी वीरता और कर्म निष्ठा को नकार नहीं सकता। लेकिन तू स्वयं जानता है कि जिस सभा में तूने द्रौपदी का अपमान हुआ, तू भी वही था, तू भी हंसा, तूने भी उसी अपशब्द कहे। क्या यह तेरा धर्म था? क्या तेरे कर्म धर्म संगत थे? कर्ण नजरें झुकाकर, हाँ अर्जुन, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं धर्म और अधर्म के बीच फंस गया था। मेरी मित्रता ने मुझे अधर्म के पक्ष पर खड़ा कर दिया। पर क्या तू नहीं जानता कि उस समय मेरी आत्मा चिल्ला रही थी? मैंने दुर्योधन का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे सम्मान दिया। जब सारा समाज मुझे त्याग दिया, तब अर्जुन दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। सम्मान का उत्तर क्या धर्म अर्जुन से सम्मान का उत्तर क्या अधर्म से दिया जाता है? कर्ण, धर्मनिष्ठ कठिन होता है, लेकिन उसका मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आज तेरे सामने तेरे कर्म खड़े हैं। तू महान धनुर्धर था, तू सूर्य पुत्र था, तेरे कर्मों ने तुझे अधर्म के शिविर में खड़ा कर दिया। यही कारण है कि आज जब तेरा रथ धंसा है, तेरी सहायता को कोई ईश्वर नहीं आया, क्योंकि तू स्वयं अधर्म के साथ खड़ा है। कर्ण आंखों में आंसू लेकर, तो क्या मेरे सारे पुण्य, मेरे सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? अर्जुन, क्या मनुष्य एक पाप उसके सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देता है? अर्जुन धीरे से दृढ़ स्वर में, नहीं कर्ण, कोई भी सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता, परंतु अंतिम फल कर्मों के संतुलन से तय होता है। तूने अपार पुण्य किए, लेकिन जब धर्म की परीक्षा आई तो चूक गया। तूने द्रौपदी का अपमान रोका होता तो शायद आज युद्ध कुछ और होता। कर्ण शांत भाव में, तो यह सत्य है अर्जुन, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मेरा अंत निकट है, लेकिन जाते जाते यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने धर्म के विरुद्ध खड़े होकर गलती की और यह मेरा दंड है। अर्जुन धनुष उठाते हुए, कर्ण, मैं तुझसे द्वेष नहीं करता, तू वीर था और तेरा अंत भी वीर की तरह होगा। कर्मों ने तुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है, आज तुझे युद्ध भूमि में मोक्ष मिलेगा, यही मेरा वचन है। अंतिम क्षणों में अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन यह संवाद ने उसे अर्जुन के मन में भी एक टीस छोड़ दी। कर्ण का पतन उसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम था, लेकिन अंत में वही हुआ जो धर्म के नियमों के अनुसार होता है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।